cannot understand exactly what I'm going through. And same is in the case of yourself. कि आप जिस दौर से गुजर रहे हो, शायद मैं आपको सहानुभूति दे सकूं, but I will not understand what you are actually going through. So I mean, people, you know that I'll again quote myself कि individually आप जिस दौर से गुजर रहे हो ना, वो आप ही का है. We are just mere spectators. The consequences that your actions will take, you know, in the due course of action, the consequences that will come, वो सिर्फ आप ही फेस करोगे. सही बात. हेलो फ्रेंड्स, तो दोस्तों कभी आपने ये सोचा कि हम लोग का पर्पस क्या है लाइफ में? मुझे तो ये लगता है कि हमारे लाइफ में दो ही दिन इम्पोर्टेंट है. एक व्हेन यू आर बॉर्न एंड द सेकंड इज़ व्हेन यू फाइंड आउट व्हाई यू आर बॉर्न. तो दोस्तों आज हम लोग मेघालय में एक नए स्पॉट पे आए हैं. इस जगह का ना एक डैम में आए हैं, इसका नाम है उमत्रू डैम. मुझे पहले ये चीज़ पता नहीं था, आज मैं अपने दोस्त से पता लगा है. सो थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए आ गए हैं इस वीकेंड में. सो देखते हैं कैसा होता है ये. चेक इट. बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा है. सुनाई दे रहा है आप लोगों का आवाज़. फ्रैक्शन ऑफ सेकंड पर वीडियो लाइव. ये थोड़ा अजीब सा रास्ता है इधर जाने के लिए, जंगल के बीच में. চলো আমরা ওইটা স্পট বানাবো. ঠিক আছে. এখানে অল্প স্টিল ওয়াটার আছে না.
কি তোর তো পকেট ভালো আছে না, আমার পকেটগুলো ছোটো পাল, ফোন পাস করে যায়। बहुत झंड है भाई, बहुत। आज हम लोग प्लान करके ही आए कि एक झंड में जाएंगे, और यही है वो झंड। बहुत खूबसूरत सा झंड है ये। वो झंड नहीं है जो लाइव झंड हो जाते हैं बोलते हैं, ये जंगल वाला झंड। वाओ, देखिए कितना खूबसूरत सा नज़ारा है, और यहाँ पे पानी। चलो काफ़ी अच्छा लग रहा है अभी। हाँ हाँ, ए आसिल আমার কাছে একটু লয়ে দিলাম। আচ্ছা বিয়ার করছিস, আমি বোয়ার চেয়ার চেয়ার এগুলো করছিস। मजा आ गया, मज़ा ही आ गया। तो दोस्तों, वेलकम टू आवर नेचर्स पॉडकास्ट। और यहाँ पे काफ़ी चिल फील हो रहा है। देखिए कैसा एकदम नेचर के बीच में हम लोग हॉट वाटर स्प्रिंग का मज़ा ले रहे हैं। तो कैसा लग रहा है तुमको? लाइफ इज चिल, यही चाहिए ज़िंदगी में, और क्या इसमें मज़ा आता है। तो टेल मी विप्लव, व्हाट आर द 3 मोस्ट एसेंशियल थिंग्स that a man desires? The first and the foremost is life should be peace, and one must be independent. And the third thing is you must enjoy what you are doing. Yes, correct. मेरे ख्याल से when I summarize this, it comes down to 3 things. एक है समय. You should be like, जैसे मैं नौकरी करता हूँ या आप नौकरी करते हो, तो वो समय हमारा नहीं है। और हम कहते हैं ये हमारा समय है, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट आवर टाइम। वी गिव टाइम टू आवर फैमिली, वी गिव टाइम टू आवर कंपनी, वी गिव टाइम टू आवर पार्टनर्स और फ्रेंड्स, बट एट द एंड ऑफ द डे आई डोंट थिंक आई हैव टाइम लेफ्ट फॉर मी। व्हेन आई सी, लाइक इफ आई काउंट इन अ मंथ, लाइक आई कैनॉट jot down to something that I have given time for myself for doing this. So I think time is essential. Second is health. मेरे लिए हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डाउन द लाइन आप देखो मेटेरियलिस्टिक चीज़ें आप छोड़ के जाने वाले हो। इट्स लाइक हाउ डिड यू डाई? यू डाइड ऑफ अ डिजीज़, यू डाइड लाइक व्हाट आर योर एंड लाइफ इज़ गोइंग टू बी। लाइक आप अच्छे से चल पा रहे हो, या आप अच्छा खाना खा पा रहे हो कि नहीं, आप डिजीज़ फ्री हो कि नहीं, दिस इज समथिंग। एंड द लास्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग दैट आई इज पीस ऑफ माइंड। पीस ऑफ माइंड, क्या आप जो कुछ भी कर रहे हो, क्या आपका दिमाग तनाव में है, क्या आपका दिमाग एनी टाइम बैक ऑफ द माइंड आप स्ट्रेस पे हो, ये सब चीज़ें है कि नहीं।
So for me, when I summarize, it's time, health and peace of mind are the most essential things that a man needs. और ये 3 चीज़ें हो जाए तो चल जाएगा. एंड आई थिंक कि अगर ये चीज़ें हैं तो लड़कियां साथ हो नहीं हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे. हाँ बिल्कुल सही बात बोला है. मेरा भी कुछ ऐसा ही मानना है, क्योंकि हम लोग यूजुअली रैट रेस की तरह और लोगों को देख के बचपन से जो देख के आ रहे हैं उसको देख के हम लोग कई सारे डिसीजंस लेते हैं. उस हिसाब से चलते हैं, फिर उसमें कई सारे मुसीबतें आते हैं. जैसे इस दौरान आई एम 30 नाउ एंड देयर इज़ अ कांस्टेंट प्रेशर ऑन मी कि आप यू नो व्हेन दिस इज़ हाउ वी वर टॉट कि आप 24 में एजुकेशन ख़त्म करो, 26 तक मास्टर्स ख़त्म करो, उसके बाद नौकरी पे आ जाओ, उसके बाद शादी कर लो, शादी के बाद कुछ हमारे दोस्त लोग बच्चे कर लो. एंड सी दिस वाज टर्म्ड एज नेसेसिटी. ये नेसेसिटी नहीं है, ये एक ऑप्शन है. शादी करना, बच्चे पैदा करना या किसी के साथ रहना, ये कम्प्लीटली प्योरली एक ऑप्शन है. एंड आई डोंट थिंक दैट मैन एज ए होल नीड्स अ पार्टनर. मुझे लगता है कि ये इंडिविजुअल डिसीजन होना चाहिए और उसी डिसीजन के हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं. जैसे आपको पार्टनर की ज़रूरत है, आपने पार्टनर लिया, मुझे ज़रूरत नहीं, मैं नहीं लूँगा. तो इट शुड बी एन ऑप्शन एंड नॉट एन हार्ड एंड फास्ट रूल कि शादी करना ही है, पार्टनर रहना ही है, अकेले नहीं रह सकते. These are the things that I oppose the society on these terms. या डेफिनेटली, क्योंकि एक चीज़ तो है कि सबसे पहले जो तुमने सबसे पहले बोला कि टाइम, हम लोगों को एक्चुअली क्या है कि हम लोग अपने आप को टाइम देते नहीं है. Yes, correct. हम लोग जब अपने आप को टाइम नहीं देते तो हम लोग अपने आप को ही नहीं जान पाते, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि सब लोगों के लिए करते रहते हैं, दूसरों के लिए करते रहते हैं. Correct. उसके बाद हम लोग को जो एक्सपेक्टेशंस होता है वो हर्ट होता है. Correct. फुलफिल नहीं होता है. करेक्ट. वो इसलिए होता है क्योंकि हमने अपने आप को ही नहीं जाना. करेक्ट. जैसे आई विल कोट एन एग्जांपल हियर कि अभी पीछे हाल ही में मैंने एक जाकिर खान का एक वीडियो देखा था जिसमें ही इज़ मेंशनिंग कि आप महीने में एक बार अपने लिए सोचो या फिर त्योहारों में एक बार पहले खुद को डाल के देखो. तो मोस्टली व्हाट वी डू कि किसी भी त्यौहार आया, हमने मम्मी को गिफ्ट किया, पापा को गिफ्ट किया, बहन को गिफ्ट किया, बट हम सबसे लास्ट में खुद को रखते हैं कि खुद को नहीं देंगे तो भी चलेगा. आई थिंक दिस एटीट्यूड नीड्स टू चेंज. खुद को नहीं देंगे तो नहीं चलेगा, है ना. आप इतना मेहनत कर रहे हो, बैक ऑफ द माइंड आपको ये रहता है कि आप ऐसा बहुत सारी चीज़ें जो हम करना चाहते हैं. सपोज आई वुड लाइक टू कोट कि आई वांट टू गो फॉर अ 6 months वेकेशन टू सम फॉरेन कंट्री, बट हम नहीं जाते क्योंकि बैक ऑफ द माइंड हमारा ये रहता है कि परिवार क्या सोचेगा या दुनिया क्या बोलेंगे कि घूमने चला गया, आवारा है, ये है, वो है. तो दीज थिंग्स की वजह से हम लोग वो डिसीजन नहीं ले पाते जो हम एक्चुअली में लेना चाहते हैं, और शायद वो लेने के बाद हमें बहुत खुशी मिलेगी, बट हम इसके अराउंड वी पुट द डिसीजन पिलर्स ऑन समबडी एल्सेस हेड, और उसके बाद सोचते हैं कि नहीं करने से भी चलेगा. बट आई थिंक दिस नीड्स टू चेंज फॉर द नेक्स्ट जनरेशन दैट इज़ कमिंग अप, एंड दिस नीड्स टू चेंज. या आपका क्या ख्याल है इसमें? मेरा भी एकदम यही ख्याल है, बिल्कुल इसी तरीके का ख्याल है मेरा. लाइक फॉर सपोज वी आर ऑलमोस्ट 9 months डाउन दिस ईयर, एंड इस 9 महीने में आपने खुद के लिए क्या किया है? सही बात है. 9 महीने में आपने खुद को क्या गिफ्ट किया है या खुद के लिए क्या खरीदा है जिसको आपको खुशी मिली हो? क्या किया आपने खुद के लिए? हम लोग कम डाउन टू इट, आपने कुछ भी नहीं किया. मैंने तो कुछ नहीं किया. तो दिस थिंग नीड्स टू चेंज. सपोज हम यहाँ आए हैं, so we are here, we are just lying down, chilling around. We are something doing for ourselves, for our peace of mind. Yeah. So this is something that I am doing purely for myself. Nobody else is responsible for this share of happiness or sadness or whatever I am going through. I am only responsible for this. This is something I am doing for myself. So on time to time occasion we should be doing this, so that our mental peace and harmony is at balance. हमें अपने आप को थोड़ा टाइम देना चाहिए, अपने आप को समझना चाहिए हमें क्या चाहिए. I mean, at the end of the day, आप देखो, everybody else, your mom, your dad, your sister, your wife, your partner, your friends, including me, are only mere spectators of your life. लेकिन हम बस आपकी ज़िंदगी को देख रहे हैं, ठीक है. लेकिन आपके साथ जो हो रहा है, आप जो महसूस कर रहे हो, या फिर the things that you are going around, you know, these things are purely subjected to you. The consequences that are going to come are purely subjected to your life. For suppose I think you work in ONGC, you work in a 14-day shift, which is very laborious, isn't it? But जो तकलीफ आपको होती है वो सिर्फ आप ही फेस कर रहे हो ना. बट एट द एंड ऑफ द डे लोग क्या देखते हैं कि यू हैव अ गुड सैलरी पैकेज,
लोग क्या देखते हैं, आपको 14 दिन की छुट्टी मिलती है, 14 दिन की छुट्टी मिली। या फिर आप देर आर लॉट ऑफ पर्क्स दैट कम्स विद ONGC सर्विसेज, बट जो रिगरस एक्टिविटीज़ आप करते हो शिप में, जो सेक्रीफाइसेस आप दे रहे हो, जो रिस्क, ये जो पैसा आ रहा है, इट इज़ एट द कॉस्ट ऑफ समथिंग, राइट? यू आर लूजिंग समथिंग, यू आर लूजिंग योर टाइम. सो इफ गिवन अ चांस, I think you will withdraw all these things. Yeah, I'll definitely like to withdraw all these things. So if given a chance कि आपको 20 लाख का पैकेज चाहिए या आपको अपना फ्रीडम चाहिए, तो आप obviously will choose freedom, isn't it? So these are the things that I think we need to focus on these things कि socially हमें इतना engrave कर चुके हैं कि इन सब पुराने ख्यालों में कि that you should be doing this in a particular timeline, कि आपको within 30 you should get married, within 33 to 35 you should have kids. I think this needs to change as a society, कि it should be purely individual decision कि आपको करनी है या नहीं करनी है. I mean there should not be any social burden on anybody, be it a girl or a boy, on anybody, कि within this timeline you should do this and these things, isn't it? Yeah. So people should be free to think about themselves. Yes, correct. People should be free to think, isn't it? And see, we often, trying to be cool or pretending to be cool, we see YOLO. You live only once. But ये YOLO वाला theory हम actually में apply नहीं करते हम. वैसे बोलते हैं. We are just, I am a corporate labor. You are a PSU मजदूर, isn't it? और यही है. और हम, if you see, we are not doing anything different from our father's generation. उन्होंने भी यही किया. They sacrificed their happiness, they sacrificed their time, so that कि हम अच्छा पढ़ाई कर पाए, हमारे पेट में अच्छा खाना जा पाए. 2 वक्त की रोटी उन्होंने कम खाई होगी, हमें खिलाया होगा. But they are doing the same thing. And I don't want to do this. I don't want to do this. फिर तो लाइफ का कोई पर्पस ही नहीं रहा ना. आप देखो कि हम एक दलदल में फंसे हुए जा रहे हैं. हम एक दलदल में फंसे जा रहे हैं कि अभी ये है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है. चाहते या ना चाहते हुए भी ये सोशल डिक्टेशन है हमारे ऊपर कि आपको यही करना है. अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो बैक ऑफ द माइंड आपको ये लगा कि आप अपने मम्मी पापा को उदास कर रहे हो क्या, आप अपने आसपास के लोगों को उदास कर रहे हो क्या, या फिर उनकी खुशी आपको खुशी देनी चाहिए rather than उनकी खुशी आप पे बर्डन होती जाती है. सही बात है. So these are the things, I think the society needs to think on it, and as a whole we should do the small changes, and so that the next generation doesn't suffer. और ये चीज़ें हमें अपने आप में एक चेंज लाना पड़ेगा. I mean आप कुछ भी ना करो, एटलीस्ट खुद को टाइम और खुद को वैल्यू देना सीखो कि आपका थॉट्स भी वैल्यू रखता है, आपकी खुशी भी वैल्यू रखती है ना. एंड एट द एंड ऑफ द डे आप दूसरों को कितना भी खुश कर लो, अगर आप दबाव पे हो ना मेंटली, कोई आप पे ज़बरदस्ती दबाव नहीं डाल रहा, आप खुद पे ही डाल रहे हो वो दबाव. तो वो लोग क्या सोचेंगे, तो मेरी मम्मी खुश होगी क्या मैं अगर ये करूँगा, तो मेरे पापा खुश होंगे क्या अगर मैं करूँगा, तो वो दबाव आप खुद, इवन इफ यू आर ट्राइंग टू मेक देम हैप्पी, एट द एंड ऑफ द डे you are not happy. So I think we should come into an equilibrium of harmony, of happiness, so that we should express ourselves to our surroundings, to the people who matter to us, and if they are really happy, if they really love us, and I think they'll understand, and this is how we live a very harmonious life. और ऐसा नहीं है कि मतलब आप उसके लिए आपको सिंगल ही रहना है. आप अपना लाइफ पार्टनर को भी अगर उसी तरीके का मेंटेलिटी हो, कि मतलब आपको समझे आप क्या चाह रहे हैं, उसमें अलाइन हो. ठीक है. तो तब but it is a very difficult task to find somebody like that. I mean if you see, even if people are in love, no, so at some point of time love goes away. Your ambitions should align with each other. Your the way you see life should align, isn't it? The way you want to spend your lone time. Most of the time I see partners are very, protective about each other's time. कि आपने मुझे समय नहीं दिया, कि आपने मुझे ये नहीं किया, वो नहीं किया. So these things, I mean we need to conjugate ourselves to that level of thinking कि अगर वो अकेला भी रहना चाहे, it is necessary for him. आप हमेशा एक दूसरे का खुशी या एक दूसरे का दर्द नहीं बांट सकते. It is not possible. I might go through a lot of pain currently, and it is not. So दोस्तों, done with this trip और अभी वापस जा रहे हैं. और कैसा लगा आप लोगों को ये ब्लॉग हमारा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा. ऐसे ही ब्लॉग हम लोग नेक्स्ट टाइम फिर से लाएंगे. तो तब तक के लिए बाय बाय.